हेलो एवरीवन, ये दृष्टि का उत्तर प्रदेश का सी सेट पेपर नंबर 1 है। दृष्टि की जो टेस्ट सीरीज है उसका 2024 के लिए जो 2024 का पेपर होगा यूपी पीसीएस के लिए, अभी उसकी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, लेकिन पहले से ही पीटीबी और सी सेट के लिए भी जो भी तैयारी करना उसको पहले से करके रख लेनी चाहिए। और मेंस का भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि पेपर 5 और 6 हो गया, एसए हो गया, उसको भी पहले से पहले कर लेना चाहिए। और हिंदी हो गया, एसए हो गया, पेपर नंबर 5 और 6 इनको मेंस के लिए भी जो भी है ये सारा पूरा अच्छे से करके, और जो भी नोट्स है शॉर्ट नोट्स वो भी बना के रख लेने चाहिए, जिससे कि जो पीटी के बाद हमारी तैयारी ऐसी हो जानी चाहिए जो पीटी बिल्कुल क्लियर हो जाए और अब मेंस लिखें। और मेंस, पीटी और मेंस के बीच में 3 से सवा 3 महीने जो भी मिलते हैं, उस टाइम में जो भी हमने तैयारी करके रखी हुई है उसको बार बार टेस्ट सीरीज लगा के उस पर बार बार क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर ले, तो फिर ऐसी तैयारी हो जिससे कि फिर इंटरव्यू में जाए। तो यहाँ पर यही है कि पहले से पहले ही सब कुछ करके रख लेना चाहिए। अभी वैसे एग्जाम डेट आई नहीं है, फिर भी हमें पूरा तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें यहाँ पर 72 से पहले हो गए थे, 71 तक जो भी रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे। अभी इसमें हिंदी का बचा हुआ है, हिंदी का भी बचा हुआ है, इंग्लिश का भी बचा हुआ है, और जो डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन है वो भी अभी बचे हुए हैं, तो उनको भी एक साथ करेंगे। पहले मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो कर लेते हैं, क्योंकि जो सी सेट है, अगर सी सेट को देखा जाए तो यहाँ पर इसमें मैथ्स और रीजनिंग, अगर हमारा मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो कोई भी टेंशन नहीं रहती, मार्क्स बहुत अच्छे ही अच्छे आते हैं। तो वैसे मैथ्स और रीजनिंग के अलावा भी इसको पास किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा डाउट ही रहेगा कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम ये कर लेंगे, मैथ्स और रीजनिंग कर लेंगे, हार्ड भी ना करें, थोड़ा इजी वाला पोर्शन कर लें, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ हमारा पीटी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 72। अब इसमें यहाँ पर बोला है अन्य से भिन्न संख्या युग्म समूह का चयन कीजिए। तो इसमें यहाँ पर कैसे देखेंगे, यहाँ पर रिलेशन देखेंगे 5 और 21 का, मतलब कि 5 और 21 का क्या रिलेशन बन रहा है। आप देखो, जैसे कि 5 4 जा 20 और प्लस का 1, अगर 5 4 जा 20 प्लस का 1 तो कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ पर ये सही है। जो भी इसमें अलग होगा, भिन्न मतलब कि इन चारों में से जो भी अलग होगा, जिसमें ये रूल नहीं लग रहा होगा। अब 6 और 25 का देखते हैं, तो ये भी लग रहा है 6 4 जा 24 प्लस का 1, तो ये भी कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ पर भी हो रहा है। अब 8 और 34 को देखते हैं। अब 8 क्रॉस 4 प्लस के 1 आना चाहिए, तो 8 4 जा कितने हो गए, 32 प्लस का 33, जबकि इसमें यही नहीं लग रहा सी, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अब इसका डी देख लेते हैं, 9 और क्रॉस 4 प्लस का 1, 9 4 जा 36 और 1 कितना हो गया, 36, तो ये भी सही है डी, लेकिन इसमें सही क्या नहीं है, सी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में 47 लोगों ने भाग लिया। जो टोटल लोग थे, एक प्रतियोगिता, यहाँ पर बोला एक प्रतियोगिता जो है उसमें कितने लोगों ने भाग लिया है, 47 लोगों ने भाग लिया है, जिसमें संजय और रमेश शीर्ष से 10वें और 12वें स्थान पर रहे। दोनों नीचे से किस स्थान पर है। तो इसका ऊपर से तो इनका स्थान दे दिया है, लेकिन नीचे से स्थान नहीं दिया है, तो वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर टोटल कितने थे, 47, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, टोटल इक्वल्स टू, जैसे कि ऊपर से नीचे अपर प्लस के नीचे लोअर और माइनस का 1। तो यहाँ पर अब निकाल देंगे, इसमें टोटल कितने हैं, इसमें 47 है, इक्वल्स टू, अब इसमें अपर का कितना दे दिया है, हम संजय का निकाल रहे हैं, पहले संजय का निकाल रहे हैं, तो संजय का कितना है, ऊपर से 10वां है, और रमेश का कितना है, 12वां है, तो संजय का निकालेंगे यहाँ पर, तो कितना हो गया, 47 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, संजय का कितना है, ऊपर से 10 और प्लस का नीचे से लोअर माइनस का 1। अब 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 47 माइनस का 9, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लोअर मतलब कि नीचे से आ जाएगा। अब इसको घटा लो, यहाँ पर 17 में से 9 गया तो कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 38। अब इसमें 38 देख लो कौन कौन से में आ रहा है, एक तो बी में आ रहा है और एक डी में आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें डायरेक्ट ही कर लेंगे यहाँ पर। अब कितना है, 47, अब दूसरा कितना था,
रमेश, रमेश का कितना है 12, 12 में से 1 घटा दो तो कितना हो गया 11, 11 घटा देंगे अब 47 में से तो 6, अब यहाँ पर 3, तो 38 और 36 किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी होगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर इसमें जैसे कि नींबू है, नींबू और संतरा दोनों का क्या संबंध बन रहा है ये देखेंगे, आम का और इसमें से किसका क्या संबंध बन रहा है एक साथ से। अब जैसे नींबू है, नींबू में बीज क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, संतरे में भी ज्यादा होते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब आम में क्या होता है, एक बड़ा बीज होता है, तो पपीता में भी बहुत सारे बीज होते हैं, तरबूज में भी होते हैं, केले में होता ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवे गोडो, अवे गाडो, अवे गाडो में क्या होता है, एक मोटा बीज होता है फल के बीच में ही, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इसमें 75 देख लेते हैं, 75 में क्या बोला, इसमें हेमंत का मुख उत्तर की ओर है। जो हेमंत है, हेमंत का मुख कहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर, यहाँ पर क्या है, हेमंत है, और यहाँ पर ये क्या है, नॉर्थ हो गया, उत्तर की ओर है। अब वह उसी दिशा में एक्स दूरी चल गया, उसी दिशा में, मतलब उत्तर की ओर एक्स दिशा में, उत्तर की दिशा में एक्स दूरी चला, चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया। अब इसके बाद वह एक्स दूरी चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ जाता है। अब तो दाएं मुड़ेगा यहाँ से, यहाँ पर भी एक्स चल रहा है, यहाँ पर भी एक्स ही चल रहा है, ये यहाँ पर भी एक्स ही चल रहा है अपने, और यहाँ से भी क्या हो जाता है, वो फिर से दाएं मुड़ जाता है, फिर से दाएं मुड़ गया, तो क्या चल रहा है, यहाँ पर भी एक्स ही मुड़ रहा है। अब वो पूछ रहा है अपने आरंभिक बिंदु की तुलना में वह किस दिशा में है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक किस पे आ गई, वो प्रारंभिक बिंदु पर ही आ गया, प्रारंभिक बिंदु पर। अगर ये आगे भी चलता चला जाता, एक्स दूरी नहीं बोलता और ये ऐसा चलता चला जाता, अगर एक्स दूरी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इक्वली बोली है इसने सारे में, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे चलता चला जाता, तो इसकी जो डायरेक्शन होती तो कैसी हो जाती, वेस्ट हो जाती। लेकिन अब कहाँ पर होगा, ये इसने आगे बोला ही नहीं है, इसने एक्स ही बिंदु बोला है, एक्स दूरी ही इसने बोली है, तो क्या हो जाएगा, वो अपने आरंभिक बिंदु पर ही आ जाएगा सी में। तो इसमें ये डिफरेंस भी पता लगाना था कि इसमें एक्स अगर ये यहाँ से यहाँ तक की एक्स नहीं होती और ये आगे ऐसे चलता चला जाता, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाती, वेस्ट में हो जाती, पश्चिम हो जाती। लेकिन अब क्या होगा, इसका आंसर अपने आरंभिक बिंदु पर। तो क्वेश्चन ना इसमें इजी आते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन वहाँ पर गलत भी होने के चांस हो जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक घड़ी सोमवार को 12 बजे मध्याह्न को 5 मिनट धीमी, और ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं। एक घड़ी है सोमवार को 12 बजे मध्याह्न को क्या हो जाती है, 5 मिनट धीमी होती है, और बुधवार को 12 बजे मध्याह्न को कितने मिनट बोला है यहाँ पर, 3 मिनट आगे हो जाती है। वो सोमवार को तो 5 मिनट कैसी हो जा रही थी, 12 PM पर कैसी हो रही थी, 5 मिनट धीमे, जबकि बुधवार को 12 PM पर क्या हो रही थी, 3 मिनट आगे हो रही थी। अगली बार घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, तो हमारी भी घड़ी ऐसे खराब हो जाती है, तो उसका भी हम निकाल सकते हैं कि सही घड़ी कब टाइम दिखाएगी, जो घड़ी सही हो जाएगी वो टाइम कब दिखाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जैसे कि मंडे को, इसमें यहाँ पर मंडे को 12 PM है, 12 PM, तो कितनी 5 मिनट धीमे हो रही थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट बोला है मंडे को, अब बोला है बुधवार मतलब कि वेडनेसडे को 12 PM कितनी 3 मिनट तेज हो रही थी। तो यहाँ पर अब इसके बीच में पहले टाइम निकालेंगे। अब देखो मंडे से ट्यूसडे 12 PM तक 24 घंटे हो गए, फिर 12 PM तक 24 और 24 कितने हो गए, 48 घंटे। यहाँ पर मंगलवार 12 बजे से 12 PM से बुधवार 12 PM तक का जो टाइम होगा ना, वो कितना होगा, 48 घंटे होगा। पहले तो ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम निकाल लेते हैं कि टोटल टाइम कितना आ रहा था इसके बीच में। अगर कुछ और भी कैसे होता तो तब भी टाइम निकाल लेते, तो इसको क्या कर देते, ऐड कर देंगे। अब कितना हो गया, 8 मिनट का टाइम आ रहा था, वो धीमी और तेज का। तो यहाँ पर 48 घंटे टोटल टाइम था, और कितने का फर्क आ रहा है, वो 5 और 3 8, 48 घंटे में
48 48 घंटे में कितने का, 8 मिनट का। 48 घंटे में 8 मिनट का डिफरेंस आ रहा था। अब यहाँ से 48 डिवाइड में कितना हो गया, 8 मिनट, तो कितने घंटे आ गए यहाँ पर, 8 6 48, 6 घंटे, जो 6 घंटे का यहाँ पर आया, 6 घंटे का। अब यहाँ पर बोला है अगली बार घड़ी, तो हम 5 मिनट का निकालेंगे, 5 मिनट का, 5 मिनट में धीमी, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 6 घंटे था और 5, तो कितना हो गया, 30 घंटे, 30 घंटे आ गया। अब जो भी हमारा इनिशियल टाइम होगा, जैसे कि 12 बजे, 12 सोमवार के, ये मंडे के 12 बजे PM, 12 PM में कितना घंटे जोड़ देंगे, 30 घंटे जोड़ देंगे, तो 30 घंटे जोड़ो, 30 घंटे। तो यहाँ पर अब 12 घंटे जोड़े पहले, तो अब यहाँ पर मंगलवार के 12 AM हो गए, मंगलवार की, जैसे कि सोमवार से अगली वाली जो रात आएगी वो क्या आ जाएगी, मंगलवार आ गया, मंगलवार 12 AM हो गया, तो डेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, टाइम भी, डे भी चेंज हो जाता है, तो 12 AM, तो मंगलवार आ गया। अब उसके दोपहर, तो 12 PM हो गए मंगलवार को, फिर 6 घंटे और बच गए, तो कितना हो गया, 6 PM, 6 PM किसके, मंगलवार के, 6 PM मंगलवार का होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, मध्याह्न, पूर्वाह्न मतलब होता है AM, और मध्याह्न क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा, तो कितना होगा इसमें टाइम, 6 PM होगा। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का सर्वोत्तम क्रम क्या है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। अब जैसे कि इसमें पूछा है लड़की के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि पहले छोटी बच्ची होती है, फिर किशोर अवस्था में आती है, फिर वो उसकी शादी भी होती है, फिर माँ बनती है, फिर से वो बुढ़ी हो जाती है, तो उसी क्रम में इसको लगाना है। तो पहले यहाँ पर क्या होगी, पहले वो नवजात शिशु होती है, मतलब कि 3 हो जाएगी, 3 हो गया, सॉरी 3। फिर क्या होती है, वो किशोर लड़की होगी, 4 हो गया। फिर उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी, 2 हो गया। फिर यहाँ पर माँ बनेगी, वो फिर से माँ बन जाएगी, लड़की है। फिर 5 मतलब वो दादी बन जाएगी। तो इसका आंसर जो आ रहा है 3 4 2 1 5, 3 4 2 1 5, तो कितना हो गया इसका आंसर B। इसमें जो होगा आंसर B होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है इसमें भाग्यनगर और करणवती। भाग्यनगर को इसमें यहाँ पर देखेंगे। अब जब इस टाइप्स के क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो इसके नंबर लिख लो, ABCD में कितने नंबर पर आ रहा है और उनको ऐड कर दो। तो B कितने पर आ रहा है, 2 पर। H कितने पर आ रहा है, 8 पे। A कितने पर आ रहा है, 1 पे। G कितने पर आ रहा है, 7 पे। Y कितने पर आ रहा है, 25 पे। A कितने पर आ जाएगा, 1 पे। N कितने पर जाएगा, 14 पे। और A कितने पर जाएगा, 1 पे। G कितने पर आ जाएगा, 7 पे। प्लस A कितने पर जाएगा, 1 पे। प्लस R कितने पर जाएगा, 18 पे। तो इनको हम क्या कर देंगे, सबको ऐड करके कितना आ जाएगा, 85 ही। ये 85 ही आएगा ऐड करके। अब हम करणवती को ऐड करते हैं। KL मतलब कि K कितने पर आ गया, 11 पे आ गया। A कितने पे आ गया, 1 पे आ गया। R कितने पर आ गया, 18 पे आ गया। N कितने पर आ गया, 14 पे आ गया। A कितने पर आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। और V कितने पर आ जाएगा, 22 पे, क्योंकि 20 पर क्या आता है, EGOT, T आता है 20 पे और TU आता है 21 पे, V आता है 22 पे। तो V कितने पर हो गया, 22 पे हो गया। A कितने पर हो जाएगा, 1 पे। T कितने पर हो गया, 20 पे। I कितने पर हो जाएगा, 9 पे हो जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे ना, तो ये जो आएगा 97 आएगा। इस सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 97 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, 97। मतलब कि आंसर कितना हो गया, D हो गया। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, D होगा। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अब इसने दे दिया है क्वेश्चन नंबर 81 है, ये मैथ्स का है। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बोल दिया है। इसमें बोला है 16,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक मतलब कि 1 साल में 2 बार, मतलब कि छमाही हो रहा था, यही हुआ ना, क्योंकि 1 साल में 2 बार है, तो 6 महीने में 1 बार। तो जब अर्धवार्षिक होता है तो जो भी रेट होती है, दर होती है, उसका आधा कर देते हैं और जो समय होता है उसका डबल कर देते हैं।
इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा A इक्वल्स टू P 1 प्लस R डिवाइड में 100 इसकी पावर n। जो ब्रैकेट है यहाँ पर इसके बाहर है ये, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम P कितना दे दिया इसमें 16,000 रुपीज़। R कितनी दे दी यहाँ पर 10% दे दी। तो यहाँ पर अब हमारा अर्धवार्षिक दे दिया। जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, टाइम को हम n भी बोलते हैं टाइम, तो कितना हो जाएगा 1 वर्ष था। अब जब अर्धवार्षिक होता है तो रेट का तो हम आधा कर देंगे, आधा मतलब 10/2, तो कितना हो गया 5% हो गया। अब n है मतलब कि टाइम का क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, मतलब कि डबल का मतलब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 वर्ष आ गया, मतलब ईयर्स आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। A इक्वल्स टू कितना हो गया P1। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं साथ के साथ। A इक्वल्स टू P कितना है 16,000 क्रॉस। अब यहाँ पर ये 1 प्लस R कितना दे दिया 5 डिवाइड में ये कितना है 100 होता ही है, और n कितना मतलब टाइम कितना दे दिया 2 दे दिया। अब यहाँ पर कितना हो गया ये 16,000 और क्रॉस। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 से 100 20 बार कट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 1 प्लस 1 बटे कितना हो गया 20, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। अब ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, अब 20 का 1 में करेंगे 20 और 1 करेंगे 1 में तो 1, तो 20 और 1 कितना हो गया 21, तो 21/20 आ गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16,000 क्रॉस। अब कितना हो जाएगा 21/20। अब इसकी पावर 2 थी तो इसको कितना लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इससे कैंसिल हो गए 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई। अब 2 2 जा 4, 4 से 4 4 जा 16, मतलब कि कितना आ गया 40 आ गया। अब ये 21 में 21 की करते हैं तो 4 4 1 441 और कितना आ गया यहाँ पर 40 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 17,640 रुपये आ जाएंगे। ये क्या आ गया मिश्र धन। ए का मतलब होता है मिश्र धन हो गया, ये 17,640 रुपये आ गया मिश्र धन। अब हम CI मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी मिश्र धन आ जाता है, मिश्र धन में से जो भी प्रिंसिपल था मूलधन था उसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो 17,640 इसमें से घटा देंगे किसको हम, जो भी हमारा मूलधन था 16,000 को, तो कितना आ जाएगा 16,000 को घटा दो तो 640, ये तो बाद का ऐसे आ गया तो 1640 रुपये आ गया इसमें। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा A हो जाएगा 1640 रुपये। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है, सबके लिए एक ही मेथड ही है, फॉर्मूला भी एक ही होता है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अर्धवार्षिक के लिए क्या होगा।